यानी मैप कुछ इस प्रकार से है। ये हमने भारत का नक्शा बना लिया है। आप आप लोग भी नक्शा बनाने का प्रयास कीजिए। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था, अगर किसी के पास मैप नहीं है तो वो मैप खरीद लें। नक्शा बनाना नहीं आता है तो नक्शा बनाने का प्रयास करते रहें। ठीक है, एक दिन ना एक दिन आप भी सीख जाएंगे नक्शा बनाना। तो ये हमारा भारत का नक्शा, ठीक है, कुछ इस प्रकार। ये आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं भारत का सबसे छोटा जिला। तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? जैसे घर में सबसे छोटा एक कोई भाई होता है, तो उसी तरह भारत में भी सबसे छोटा जिला कौन है? ठीक है, आइए देखते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला आपका है माहे। ठीक है, क्या है? माहे, जो पुदुचेरी का एक जिला है। ठीक है, पुदुचेरी का एक जिला है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? जैसे राज्य, राज्य एक सरकार है, राज्य सरकार होता है, तो राज्य सरकार राज्य में कुछ कुछ काम करवाता है। तो पुदुचेरी एक राज्य है, लेकिन उसका एक सरकार नहीं है। वो केंद्र के द्वारा उसमें शासन प्रणाली व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो आप हम लोग जान गए केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। ठीक, तो माहे जो है पुदुचेरी का एक जिला है। वो माहे कहाँ है? हम अगर मैप में देखते हैं तो माहे हमको नजर आता है केरल में। ठीक है, केरल में। ठीक, पुदुचेरी का 4 जिला है। कौन 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 सा है? तो अभी हम देखते हैं, आइए। तो पहला है यमन। यमन, ठीक है। यमन आंध्र प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो अब मैप में देखते हैं कहाँ है यमन। तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, पुदुचेरी दूसरा है, पुदुचेरी तीसरा है कराईकल, चौथा है माहे। तो दूसरा पुदुचेरी, तीसरा कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में लोकेटेड है। और तमिलनाडु का हम मैप में देखते हैं तो वो यहाँ है, इस जगह। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप सब। और माहे तो हमने बताया कि वो केरल में लोकेटेड है, यहाँ पे। ठीक, अब हम जानेंगे भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु। जैसे कि हम हमारा कोई घर है, ठीक है, तो उसका पूर्वी बिंदु का कुछ नाम होगा, उसका दक्षिणी बिंदु का भी कुछ नाम रखे होंगे आप, उत्तरी बिंदु का भी कुछ नाम रखे होंगे, पूर्वी का भी कुछ नाम रखे होंगे, पश्चिमी का भी कुछ नाम रखे होंगे आप। तो उसी तरह से तो भारत का पूर्वी बिंदु का कुछ नाम है, पश्चिमी बिंदु का कुछ नाम है, दक्षिणी बिंदु का कुछ नाम है, एवं उत्तरी बिंदु का भी कुछ नाम है। ठीक है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने भारत को पहले से ड्रॉ कर रखा है, यानी बना रखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु क्या है हमारा? इंदिरा कॉल, जो पाक ऑक्यूपाइड है। ठीक है, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारा ये कश्मीर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कश्मीर हमारा जो एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। तो हमारा जो इंदिरा कॉल है वो कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया, हथिया लिया कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो है 37.5 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इसका स्थित है। लोकेशन के आधार पर देखते हैं हम तब। अब ये हमने उत्तरी बिंदु जान लिए हैं और दक्षिणी बिंदु जानेंगे। ठीक है, तो दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु हमारा सबसे नीचे का है। ठीक है, जो है आपका केप कोमेरिन, यानी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को हम पहले कैप कोमेरिन के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये कन्याकुमारी है, कैप कोमेरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है आपका? यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से तमिलनाडु है और इस तरह से केरला है। ठीक है, यहाँ से हम पहले ये मैप ड्रॉ कर चुके हैं, इसमें हम दिखाए थे तमिलनाडु यहाँ पे है। ठीक है, ये जो है तमिलनाडु और ये है केरल। ठीक, तो हमारा कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी का है, दूसरा नाम कैप कोमेरिन है, उसमें एक जगह है। ठीक,
कन्याकुमारी या कैप कॉमिन कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका अगर हम क्या कहते हैं लोकेशन के आधार पर देखें तो उत्तरी अक्षांश या 8 मिनट मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक। अब इसका हम पूर्वी बिंदु जानेंगे। क्या जानेंगे साथियों? पूर्वी बिंदु। तो भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किवीथु। कहाँ पे है वो जगह? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब जानेंगे इसका पश्चिमी बिंदु, ठीक है। ये हमने अभी पूर्वी बिंदु देखा जो क्या था? किवीथु। कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। अब हम देखेंगे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? तो वो गुहारमती है, ठीक है। गुहारमती यहाँ लिख रहे हैं, गुहारमती देख सकते हैं आप। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक। तो ये भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गुहारमती। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आइए साथियों, हमने तो अभी तक ये जाना भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ठीक है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। ये भारत का मेन लैंड का हमने जाना कि उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है। अब भारत का ये भारत का हिस्सा है, तो ये हमने मुख्य बिंदु का जाना एवं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और है एक तो, ठीक है। उसको भी हम जानेंगे। तो हमारा यहाँ कुछ द्वीप समूह है जो एक भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पहला, अगर आप मैप में यहाँ देख रहे हैं, अगर आपके पास मैप होगा तो उसमें भी देखिएगा तो वो छोटा छोटा ही दिखाई पड़ेगा कुछ इसी तरह से, ठीक है, डॉट डॉट की तरह। तो ये अंडमान निकोबार का समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है नॉर्थ अंडमान, दूसरा मिडिल अंडमान, तीसरा साउथ अंडमान और ये चौथा लिटिल अंडमान, ठीक है। और ये हमारा जो पांचवा है ये वो कार निकोबार है, ये छठा लिटिल निकोबार है और ये सबसे लास्ट वाला ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो हम भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि हम बोलेंगे तो सीधा समझना है आपको इंदिरा पॉइंट। इसका और एक नाम है पार्सेन, पिगमिलियन व लाइथिंग पॉइंट। इन नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इसका अगर डिग्री हम अक्षांश में देखें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग एक बात नहीं समझे होंगे, भैया ये अक्षांश बता रहे हैं उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश डिग्री देशांतर क्या है, कैसे हम समझेंगे इसको? बता तो दिए, माइंड में आपको इस सवाल घूम रहा होगा। चलिए अक्षांश और डिग्री को हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं किसका है। इसको हम पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा कुछ। अगर नहीं समझा, अगर नहीं देखे वो वीडियो, चलिए हम आपको समझाते हैं फिर से। तो ये हमारा पृथ्वी है जिसको हमने काल्पनिक रेखा के आधार पर विभाजन किए हैं। तो देखिए, तो ये हमारा जो खड़ी रेखा है, अगर पृथ्वी को हम इस तरह से विभाजित करते हैं तो इस रेखा को हम एक नाम देते हैं, ठीक है। वो क्या नाम देते हैं? तो इसको देशांतर रेखा का नाम देते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉन्जिट्यूड लाइन, ठीक है, लॉन्जिट्यूड लाइन, ठीक। तो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। तो इस तरह का हम इसको विभाजित करते हैं पृथ्वी को। तो ये वाला जो मेरा भाग है तो उसको हम पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो हम इसके दूसरा पार्ट में हम देखें तो ये मेरा हुआ पूर्वी गोलार्ध। देखिए मेरा जो भारत है यानी हमारा भारत वो पड़ता है पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में। इसी में हम भारत को यहाँ देख पा रहे हैं भारत को। ये जो भारत का ऊपरी हिस्सा क्या है?
क्या है साथियों? तो ये उत्तर है, उत्तर साइड है, ठीक है भारत का। ये दक्षिण साइड है, ये है आपका पूर्व साइड, और ये पश्चिम साइड, ठीक है। तो मैं देशांतर के अनुसार मेरा जो भारत का जो है ये पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी साइड एवं पूर्वी साइड है। अगर हम इस तरह से देखें तो मेरा पश्चिमी साइड और पूर्वी साइड है, दोनों इसी साइड में है। तो इस अनुसार हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो पश्चिमी है वो, अगर हम इसको डिग्री का आधार पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा देशांतर के रूप में ही इसका पश्चिमी देशांतर होगा, ठीक है। तो ये होगा पूर्वी देशांतर, जैसा कि हम यहाँ देखे हैं। देखिए यहाँ बताया है ना, भारत का पूर्वी बिंदु की बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम इसको अगर हम लोकेशन का आधार पर देखें वहां पे, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, देशांतर पर, समझे ना। वही यहाँ आपको हम समझाएं, ठीक, कि हमारा जो पृथ्वी है अगर हम उसको 2 भाग में विभाजित करते हैं, ये विभाजित असल में है नहीं कुछ, एक काल्पनिक रेखा है जो कि हमने बनाया हुआ है। तो इसको जब हम बीच में विभाजित करते हैं, इस बड़ी लाइन को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम देते हैं। तो अगर हम इस तरफ से, अगर इस भाग में इधर से अगर हम पृथ्वी मतलब अपना जो ये भारत है इधर देखें, तो मेरा ये बिंदु कौन सा पड़ता है, कौन कौन पड़ता है, ये पश्चिम बिंदु और उसके बाद आगे पूर्वी बिंदु, ठीक है। देशांतर साइड से हुआ ना वो, तो उसी तरह से हम देशांतर का नाम देंगे उसको, कुछ भी होगा तो। अगर इसमें मेरा कुछ भी 1 2 जो भी डिग्री हुआ, तो हम यदि 1 ही हुआ तो 1 डिग्री देशांतर रेखा इसका नाम देंगे, ठीक है। और इधर पूर्वी साइड में कुछ 1 2 हुआ या कुछ भी डिग्री में हुआ, मान लीजिए कुछ भी हुआ 32 डिग्री हुआ, 32 डिग्री 1 मिनट, तो 32 डिग्री 1 मिनट देशांतर हम बोलेंगे, देशांतर, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है और इसी तरह से समझना है आपको, ठीक है। तो वो तो समझ गए कि देशांतर रेखा हम, जो मेरा पूर्वी साइड है इसको हम देशांतर रेखा का नाम कैसे दे पा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हम पूर्व के साइड जो मेरा रेखा है, पॉइंट है, उसको हम पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं, तो पश्चिमी साइड जो मेरा ये बिंदु है उसका नाम हम लोग जो भी है ग्वार मोती वगैरह, तो इसको हम लोकेशन का आधार पर मेरा जो भी डिग्री हुआ जो है 68 डिग्री 7 मिनट, तो हम उसको पूर्वी देशांतर कैसे हम बोल पा रहे हैं। तो वही चीज को हमने वहाँ एक्सप्लेन किया है, आपको बताने का प्रयास किया हमने। अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, तो हम इसको जो ऊपर का भाग है मेरा पृथ्वी का, यानी उत्तरी बिंदु का हम उत्तरी अक्षांश हम किस तरह से बोल पा रहे हैं, उत्तरी अक्षांश समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अगर नहीं समझे हैं तो मेरा जो ये भारत है जो पूरा गोल है, इस पे हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं। कौन सा काल्पनिक रेखा खींचते हैं, पहले तो हम इस प्रकार का इसको रेखा खींचे हैं जिसको हम देशांतर रेखा नाम दिए। अब हम इस तरह से रेखा खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से गिरी हुई रेखा, इसको हम इस रेखा को हम क्या नाम देंगे, तो अक्षांश रेखा नाम देंगे। क्या नाम देते हैं, अक्षांश रेखा नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड नाम देते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन। इस रेखा को तो नाम दे दिया, ठीक, इस रेखा को हम इक्वेटर बोलते हैं। अगर पिछला वीडियो में आप देखे होंगे तो इस रेखा को हम और भी कई नामों से पुकारते हैं, भूमध्य रेखा, मध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा भारत यहाँ है, ठीक है। तो भारत या किस साइड में ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री रेखा जो खींचे हुए हैं, तो भारत 0 डिग्री रेखा के उत्तर में है, उत्तर में, नॉर्थ साइड में, उत्तरी स्थित में ना है, देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं, ठीक। तो इस साइड से अगर हम देखें तो मैं कौन कौन सा बिंदु हम देखेंगे, तो पहला ये दक्षिणी बिंदु, ठीक है, दक्षिणी बिंदु है ना, और उससे वो आगे जाएंगे तो ये हम देखेंगे उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु है ना। तो अगर हम दक्षिणी बिंदु देख रहे हैं, उत्तरी बिंदु देख रहे हैं, तो उसका नाम हम क्या देंगे, कुछ भी अगर डिग्री होगा, यहाँ 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री है तो कभी तो 1 डिग्री होगा ना, जाहिर सी बात है, 0 पे है
तो 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, जाहिर सी बात है, और आगे होगा तो जाएंगे। ठीक उसी तरह से तो ये जीरो डिग्री रखा है, तो उसके आगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से कहीं तो ये टच करेगा ना दक्षिणी बिंदु को, तो टच करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ टच किया, तो वो कितना डिग्री पे टच किया देख सकते हैं दक्षिणी बिंदु, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे वो टच किया, तो उसका नाम क्या दिया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। पकड़े हैं ना आप यहाँ इसको, देखा ना, ध्यान दीजिए, उत्तरी अक्षांश नाम दिए। तो वही हम इसको अगर जब हम भारत का उत्तरी बिंदु को देखते हैं तो वो भी कुछ डिग्री पे है ना। आप देख सकते हैं हमने पहले बताया उत्तरी बिंदु भारत का जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, गौर कीजिएगा। ठीक, उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक, तो यहाँ इस हम उत्तरी अक्षांश ही लिखेंगे इसको, आपका यहाँ से टॉपिक क्लियर हो जाता है। देशांतर रेखा हम कैसे बोल सकते हैं, कुछ डिग्री हुआ तो मेरा वो देशांतर रेखा मतलब पूर्वी डिग्री देशांतर रेखा कैसे है, एवं दक्षिणी जो बिंदु है मेरा उसको हम देशांतर रेखा क्यों बोल रहे हैं, पूर्वी बिंदु में कुछ डिग्री हुआ मान हुआ तो उसको हम पूर्वी बिंदु देशांतर रेखा कैसे बोल रहे हैं, देशांतर रेखा। समझ रहे हैं आप, समझिए। ठीक, स्टार्टिंग में हम भी ज्योग्राफी पढ़ते थे, हमको भी समझ में नहीं आता था, लेकिन हम बार बार देखें, एक वीडियो कम से कम 5 बार देखें। अभी आपको पढ़ा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है मुझ में, क्योंकि एक ही वीडियो को हम 10 बार पढ़ रहे हैं। हम भी मेहनत की अपने जीवन काल में, आप भी मेहनत कीजिए, एक दिन आप भी मेरी तरह से कॉन्फिडेंस में अपने छोटे भाइयों बच्चों या कोई भी हो आपके बड़े बुजुर्ग उसको भी समझा पाएंगे कैसे है ये। ठीक है, चलिए डिस्कशन को कम करते हुए अब टॉपिक पर ध्यान देते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, चलिए कुछ डिवीजन करते हैं। तो मेरा जो भारत है, भारत का नक्शा अपने वीडियो करना मुश्किल है, चलिए ऐसे ही देखते हैं। भारत के उत्तर में कौन सा हमारा जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है, इंदिरा कौल। पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। देखते चलिएगा, बोलते हुए चलना है ताकि आपको याद रहे। ठीक, एग्जाम में पूछता है, ये होगा मेरा पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गुवाहाटी। दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो वहां का जगह का नाम हुआ, तो नाम क्या है, अगर नाम नहीं जान रहे हैं तो साइड में देखिए, यहाँ क्या है, कैप कोमेरिन। कैप कोमेरिन वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे कीजिए, फिर से स्लोली इसको देखते हुए चलिए। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ाए हुए हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है भारत का सभी बिंदु का नाम। ठीक, सभी बिंदु का नाम बताना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है उसका भी नाम बताना है, लिख के बताना है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, उसका एरिया के अनुसार छोटा जिला, तो उसका नाम भी लिखना है। हो सके तो उसका क्षेत्रफल भी लिखना है, इतना वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला कौन है, उसका वर्ग किलोमीटर क्या है, उसको भी लिखना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है कि ये नहीं समझे तो उसको कमेंट करके बताना है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, हो सके तो शॉर्ट्स वीडियो का भी बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।